दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुराने समय के लोग पके हुए फलों को भी आग में उबाल कर क्यों खाते थे? और मर्सिडीज तो हर आदमी के सपनों की कार है, पर क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज का नाम मर्सिडीज कैसे पड़ा? आज जानेंगे। और एक ऐसा रहस्यमय जीव जो अगर शारीरिक संबंध न बनाए तो अपने प्राण त्याग देता है, पर ऐसा क्यों होता है? और खुदाई में मिला एक ऐसा कंकाल जो 9000 साल पुराना था, और उसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। और एक ऐसा आदमी जो अब तक 160 लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुका है। और एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना पैरों के भी दौड़कर रेस में कभी न टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। पैरा ओलंपिक का नाम हम में से सभी ने सुना होगा। पैरा ओलंपिक में अक्सर फिजिकली चैलेंज लोग फिजिकली फिट लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही मशहूर फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं जिनका नाम जियोन क्लार्क है। इनका जन्म बिना लोअर बॉडी के साथ हुआ था। उन्होंने अपने इस डिसेबिलिटी के साथ दुनिया का सबसे अद्भुत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें उन्होंने 20 मीटर लंबा रास्ता अपने हाथों से तय किया और उन्होंने ये दूरी सिर्फ 4.78 सेकंड में पूरी कर दी। जियोन की ये कामयाबी ये बात साबित करती है कि अगर इंसान इरादा कर ले तो वो तमाम मजबूरियों के बावजूद जो चाहे वो कर सकता है। नंबर 19। फिलहाल एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जिनकी संपत्ति में जितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए पूरी दुनिया हैरान है। 25 अक्टूबर के दिन एलन मस्क की संपत्ति में सिर्फ एक दिन में $36 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी और उनकी संपत्ति बढ़कर $288.6 बिलियन पर पहुंच गई। इनकी संपत्ति में एक दिन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। लगता है एलन भाई दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनकर ही दम लेंगे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। ऑस्ट्रेलिया में द गैप नाम की एक जगह है जो सुसाइड स्पॉट के नाम से बदनाम है। इस जगह पर आकर हर साल दर्जनों लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक और लोग यहाँ अपनी जिंदगी को खत्म करने आते हैं, वहीं दूसरी ओर डॉन रिची नाम के ये शख्स उसी जगह पर अनजान लोगों की जिंदगी को बचाने आते हैं। डॉन रिची इस सुसाइड स्पॉट के आसपास ही रहते हैं और जब उन्हें कोई ऐसा बंदा दिखता है जो सुसाइड करने के इरादे से यहाँ आया हुआ हो तो तब ये उससे बात करते हैं, उसे सुसाइड करने से रोकते हैं और उन्हें अपने घर पर दावत पर भी बुलाते हैं। पिछले 50 सालों के दौरान इस नेक दिल इंसान ने लगभग 160 लोगों को मरने से बचाया। सच में कितना अमेजिंग इंसान है। नंबर 17। ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अपने जानने वालों के लिए ऑर्गन डोनेट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के रहने वाले वेस्ले जॉयसी नाम के इस शख्स ने एक दिन अनजान महिला के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी और उस महिला की जान बचा ली। सैली एनी ग्रेंजर नाम के इस महिला को डोनर की जरूरत थी, जिसके लिए वो बार बार न्यूज़पेपर के जरिए लोगों से अपील कर रही थी। वेस्ले जॉयसी ने जब न्यूज़पेपर में इस महिला के बारे में पढ़ा तो तब उन्होंने आगे जाकर अपनी एक किडनी इस महिला को दे दी। दरअसल वेस्ले जॉयसी ने इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले उन्हें कुछ क्राइम्स की वजह से जेल की सजा हो चुकी थी। जेल से निकलने के बाद वेस्ले कुछ अच्छा काम करके अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते थे और यही सोचकर उन्होंने किडनी डोनेट करके इस महिला की जान बचा ली। नंबर 16। दोस्तों, हम सब्जियों को तो पका कर खाते हैं, पर क्या कभी आपने फलों को भी पका कर खाया है? शायद नहीं, लेकिन पुराने समय में लोग फल और सब्जी दोनों को पका कर ही खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना आग पर पकाए गए फल और सब्जियां उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं। यहाँ तक कि 15वीं सदी में एक किताब में भी लिखा गया था कि हमें हरी सलाद और कच्चे फल सब्जियों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि ये घातक साबित हो सकती है, यानी इसका सेवन किया गया तो ये इंसानों को बीमार कर सकते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 15। जब बात लग्जूरियस गाड़ियों की हो तो मर्सिडीज का नाम कोई कैसे भूल सकता है? पर क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज का नाम मर्सिडीज ही क्यों है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में मर्सिडीज कार का नाम बिजनेसमैन एमिल जेलिनेक की बेटी मर्सिडीज जेलिनेक के नाम पर रखा गया था। एमिल जेलिनेक मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी डेमिलर व्हीकल्स की कार खरीदकर उसे मॉडिफाई करके रेस के लिए तैयार करते थे। उनके द्वारा मॉडिफाइड कार से डेमिलर व्हीकल्स काफी ज्यादा प्रभावित हुई और फिर इस कंपनी ने एमिल जेलिनेक को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। एमिल जेलिनेक और डेमिलर व्हीकल्स ने साथ मिलकर जिस पहली कार का निर्माण किया उसे एमिल ने अपनी बेटी मर्सिडीज का नाम दे दिया और फिर यहीं से मर्सिडीज के लग्जूरियस सफर की शुरुआत हो गई। नंबर 14। पूरी दुनिया में लगभग हर जगह हर इंसान फोन कॉल रिसीव करने के साथ ही हेलो शब्द बोलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल खुद हेलो वर्ड यूज करने के फेवर में नहीं थे। उन्होंने तो फोन कॉल की शुरुआत करने के लिए अहोय वर्ड सजेस्ट किया, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने हेलो वर्ड सजेस्ट किया और हम सब ने थॉमस
थॉमस एडिसन की ही बात मान ली। नंबर 13, आजकल लोगों के दिलों में बदले की भावना बहुत जल्दी जाग जाती है और काफी छोटी छोटी बातों पर वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही एक चाइना के एक मिलियनियर सन वियर ने किया जब उन्होंने 5 मिलियन युआन यानी 5.8 करोड़ अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए और बैंक के स्टाफ को कहा कि वो एक एक नोट गिने और वो बैंक स्टाफ को बोलकर गए कि वो दोबारा इतना ही बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने आएंगे और उस बार भी उन्हें सभी नोट अपने हाथों से ही गिनने पड़ेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वो बैंक में एंट्री कर रहे थे तो तब उनकी सिक्योरिटी गार्ड से मास्क ना पहनने के लिए बहस हो गई थी, जिसका बदला उन्होंने बैंक के स्टाफ से निकाला। नंबर 12, एलियन मूवी के एलियन को डिजाइन करने वाले HR गीगर को एक बार नीदरलैंड्स के कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया था। इसकी वजह ये नहीं थी कि उन्होंने किसी रूल को तोड़ा था, बल्कि उन्हें अधिकारियों ने इसलिए रोका था क्योंकि उनके पास एलियन की एक अजीबोगरीब ड्राइंग थी। अधिकारियों को लगा कि ये ड्राइंग किसी रियल क्रिएचर का रियल फोटो है, बस इसी बात पर उन्हें रोक लिया गया। नंबर 11, बाल विवाह आज भी भारत के कल्चर में कहीं न कहीं बसा हुआ है। कुछ ऐसे ही बाल विवाह की प्रथा मालावी देश में भी है। इस देश में थेरेसा काचिदा मोटो नाम की एक महिला बाल विवाह के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हुई है। दी टेरिमिनेटर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस के नाम से मशहूर थेरेसा अब तक 1000 से ज्यादा बाल विवाह को रुकवा चुकी है। कम उम्र में होने वाली लड़कियों की शादी रोकने के साथ ही थेरेसा ये भी इंश्योर करती हैं कि लड़कियां स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपना भविष्य खुद बनाएं। नंबर 10, दोस्तों आपने बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल जैसे शब्द सुने होंगे, पर क्या आपने कभी सैपियोसेक्सुअल के बारे में सुना है? चलिए मैं बताता हूँ। सैपियोसेक्सुअल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी के नेचर, बिहेवियर, अंदरूनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस से प्यार होता है, ना कि केवल शारीरिक खूबसूरती से। काश सभी इंसान सैपियोसेक्सुअल होते, तब दुनिया कितनी खूबसूरत होती है ना। नंबर 9, हम इंसान पानी के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते, लेकिन फीमेल फेरल एक ऐसा जानवर है जो बिना शारीरिक संबंध बनाए 1 साल भी जिंदा नहीं रह सकती। 1 साल तक शारीरिक संबंध ना बनाने पर ये एप्लास्टिक एनीमिया की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। काफी अजीब है ना ये बात। नंबर 8, हिंदी मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि बच्चे अपनी माँ बाप से मेले में बिछड़ जाते हैं और फिर बहुत सालों के बाद वो उन्हें मिलते हैं। कुछ ऐसा ही इस ली जिंगजी नाम की एक चाइनीज महिला के साथ हुआ जो अपने बिछड़े हुए बेटे से 32 साल बाद मिली। असल में इनका बेटा वर्ष 1988 में किडनैप हो गया था। उस महिला ने अपने बेटे को खोजने के लिए 32 साल गुजार दिए और उसे 10 अलग अलग प्रांतों में जाकर ढूंढा। इस दौरान उन्होंने दूसरे लोगों की भी मदद की और लगभग 29 गायब हो चुके बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया और नेक काम करते करते एक दिन उन्हें अपना बेटा भी मिल गया। नंबर 7, दोस्तों अगर आप कभी पहाड़ों पे हाइकिंग करते हुए फंस जाए तो आपके फोन पर किसी का कॉल आ जाए तो क्या आप उस फोन को रिसीव करेंगे? ऑब्वियसली हम 1 सेकंड गंवाए बिना ही फोन रिसीव करेंगे और फोन करने वाले से मदद की गुहार लगाएंगे। पर एक हाइकर अमेरिका के एक माउंटेन पर करीब 24 घंटे तक फंसा रहा और उसे जब यूएस रेस्क्यू की टीम ने फोन किया तो उसने फोन कॉल रिसीव ही नहीं किया क्योंकि ये जनाब किसी अननोन नंबर से आने वाले फोन कॉल को रिसीव नहीं करते थे। इस बंदे के इस एटीट्यूड की वजह से रेस्क्यू टीम को इसे ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। नंबर 6, वर्ष 2003 में न्यूयॉर्क सिटी के कचरे के डिब्बे में एक महिला को एक पुरानी पेंटिंग मिली। महिला को इस पेंटिंग की कीमत का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये पेंटिंग अच्छी लगी और वो इसे अपने घर ले आई। लगभग 4 सालों बाद इस महिला को पता चला कि ये तो एक बेशकीमती पेंटिंग है जिसकी कीमत करोड़ों में है और ये वर्ष 1987 में चोरी हो गई। पेंटिंग की सच्चाई पता चलने के बाद महिला ने इस पेंटिंग को इसके राइटफुल ऑनर के हवाले कर दिया। महिला की ईमानदारी के बदले उन्हें $15,000 का इनाम के रूप में दिया गया और जब इस पेंटिंग की नीलामी हुई तो तब नीलामी से मिले पैसे से भी कुछ हिस्सा इस महिला को दिया गया। नंबर 5, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती मार्केटिंग को देखते हुए टाटा कंपनी भी जोर शोर से काम कर रही है। इसी बीच टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है। टाटा पावर ने अब तक 1000 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशंस भारत में इंस्टॉल कर दिए हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। नंबर 4, क्या आप जानते हैं दोस्तों जब एक माँ अपने न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तो जब पहली बार दूध निकलता है तो उसे कोलोस्टर्म कहते हैं। ये बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी होता है और वो दूध सभी इन्फेक्शन से फाइट करने में कैपेबल होता है, इसीलिए इसे दी गोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। नंबर 3, इंग्लैंड की चैडर गुफा के अंदर 9000 साल पुराना एक कंकाल मिला है और इसका नाम चैडर मैन रखा गया है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि जब इस चैडर मैन के स्केलेटन से उसके डीएनए का टेस्ट किया
गया तो तब 9000 साल पहले मर चुके इस इंसान का वंशज वर्तमान दुनिया में भी मिल गया। इस इंसान का डीएनए मौजूद समय में गुफा से तो कुछ ही दूरी पर रहने वाले एक रिटायर्ड हिस्ट्री टीचर से कुछ हद तक मैच कर गया, जिसके बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये रिटायर्ड हिस्ट्री टीचर 9000 साल पहले मर चुके उस इंसान का वंशज था। नंबर 2, दोस्तों क्या आप निकोलो पैगानिनी के बारे में जानते हैं? ज्यादातर लोग निकोलो पैगानिनी को अब तक का सबसे महान सारंगी वादक मानते हैं और वो वायोलिन यानी सारंगी बजाने में इतने माहिर थे कि लोग उन्हें डेविल का बेटा मानते थे और लोगों का मानना था कि इतनी अच्छी सारंगी कोई आम इंसान नहीं बजा सकता। इसलिए लोग उनसे ह्यूमन पेरेंट्स होने का सबूत मांगते थे, जिस कारण उन्हें अपनी माँ का लिखा गया एक लेटर पब्लिश करना पड़ा ताकि वो ये साबित कर सके कि वो किसी डेविल से नहीं बल्कि ह्यूमन पेरेंट्स से पैदा हुए हैं और इंसान के ही बेटे हैं। नंबर 1, इस ऑस्ट्रेलियन लड़की को जब कार ओवर स्पीड चलाने के जुर्म में ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो इसने बड़ी चालाकी से पुलिस ऑफिसर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पेंटी और ब्राही उतारकर पुलिस वालों के हाथ में पकड़ा दी। ये देखकर ये पुलिस वाला सक पका गया और उसने इस लड़की को कपड़े पहनने के लिए कहा और इसके लिए उस लड़की की तरफ अपनी पीठ कर दी, लेकिन ये लड़की यही चाहती थी और मौका पाकर वो वहां से भाग गई। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप इतने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। साथ ही आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।